नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों के लिए सक्सेस का मतलब ही बदल दिया। ये आइडिया नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स नाम की किताब से लिया गया है और ये उस सलाह को सीधा सीधा चैलेंज करता है जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं। हम सब ने ये सुना है ना कि भाई अपनी कमियों को ठीक करो, जो नहीं आता वो सीखो। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सोच हमारी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन हो? बस यही सवाल इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इन दो तरीकों के बीच का फर्क समझते हैं। एक तरफ है पुराना तरीका जो हमेशा ये पूछता है मुझ में क्या गलत है, और इसका मकसद होता है कि हम हर चीज में बस एवरेज बन जाएं। और दूसरी तरफ है स्ट्रेंथ्स का तरीका जो पूछता है मुझ में क्या सही है, और ये हमें कुछ गिनी चुनी चीजों में एक्सीलेंट बनने के लिए गाइड करता है। नतीजा, एक रास्ते पर मिलती है धीमी और फ्रस्ट्रेटिंग ग्रोथ और दूसरे पर तेज और मजेदार। तो चलिए पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। इसे ऑथर्स ने नाम दिया है कमजोरी का जाल। ये वाकई एक बहुत बड़ा जाल है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक हमें यही सिखाया जाता है कि उन चीजों को सुधारो जिनमें हम अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये किताब कहती है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम मुश्किल से एवरेज लेवल तक ही पहुंच पाते हैं। असली एक्सीलेंस, वो कमाल का परफॉर्मेंस, तब आता है जब हम अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो अगर कमजोरियों पर ध्यान नहीं देना है तो फिर किस पर देना है? और यहीं पर टैलेंट और स्ट्रेंथ के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आखिर ये टैलेंट है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग की नेचुरल वायरिंग होती है। ये कोई सीखी हुई स्किल नहीं है, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने या बिहेव करने का एक नेचुरल पैटर्न है। जैसे कुछ लोग दूसरों से बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं, या कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में बड़ी पिक्चर को तुरंत समझ लेते हैं। बस यही उनका नेचुरल टैलेंट है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, टैलेंट तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक रॉ डायमंड की तरह। जब हम अपने इस नेचुरल टैलेंट में अपना टाइम, नॉलेज और प्रैक्टिस इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर वो एक स्ट्रेंथ यानी खूबी बनती है। ये फॉर्मूला बहुत साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक नेचुरल झुकाव को एक पावरफुल एबिलिटी में बदला जा सकता है। ये लाइन इस किताब की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देती है। मतलब ये है कि किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जो आप पहले से हो उसी का बेस्ट वर्जन बनो। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने इन नेचुरल टैलेंट्स को पहचानें कैसे? इसके लिए ऑथर्स ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल बनाया है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसे जानने का एक तरीका भी है। स्ट्रेंथ्स फाइंडर एक असेसमेंट है, एक तरह का टेस्ट जो ये पता लगाने में मदद करता है कि आपके सोचने और काम करने के सबसे डोमिनेंट पैटर्न कौन से हैं। ये कुछ उदाहरण है कि टैलेंट थीम्स कैसी हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कोई रिलेटर हो जो गहरे रिश्ते बनाने में माहिर हो, या कोई आइडिएशन वाला हो जिसके दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज आते रहते हैं। ये समझना कि अपनी थीम क्या है सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। और यही है सबसे बड़ा सीक्रेट। आपको सभी 34 थीम्स में मास्टर नहीं बनना है। आपको सिर्फ अपनी टॉप 5 थीम्स को पहचानना है और अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं को तराशने में लगानी है। असली ग्रोथ का पोटेंशियल यहीं छिपा है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में कैसे काम करता है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। ये कहानी हम में से कई लोगों की हो सकती है। सारा उस काम को परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जो उसकी नेचुरल टैलेंट के एकदम खिलाफ था। उसे लग रहा था कि वो अच्छी नहीं है, जबकि सच तो ये था कि वो बस गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रही थी। और यहीं पर सब कुछ बदल गया। जैसे सारा ने अपने काम को अपनी स्ट्रेंथ के साथ अलाइन किया, रिजल्ट्स कमाल के थे। उसने टेक्निकल डिटेल से लड़ना बंद कर दिया और नए आइडिया सोचने पर फोकस किया, और देखते ही देखते वो अपनी टीम की स्टार परफॉर्मर बन गई। और हाँ, ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, यही सेम प्रिंसिपल टीमों पर भी लागू होता है। एक ग्रेट टीम बनाने का मतलब ये नहीं कि हर कोई हर काम कर ले। इसका मतलब है कि हर कोई वो काम करे जिसमें वो बेस्ट है। ये टेबल देखिए, इससे फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ वो टीम है जहां हर कोई अपनी कमियां सुधारने में लगा है, जिससे रिजल्ट्स एवरेज आते हैं, और दूसरी तरफ वो टीम है जहां हर मेंबर अपनी यूनिक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है, जिससे एक दूसरे की कमियां अपने आप पूरी हो जाती हैं और रिजल्ट्स असाधारण होते हैं।
तो आखिर में ये सब कुछ एक फंडामेंटल बदलाव के बारे में है, मतलब दुनिया को और खुद को देखने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव। तो असल में ये कोई टिप या ट्रिक नहीं है, ये सोच में एक पूरा बदलाव है। ये अपनी कमियों को ठीक करने की रेस से निकलकर अपनी सबसे बड़ी ताकत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का सफर है। अपनी कमजोरियों से लड़ना बंद कीजिए और अपनी खूबियों को अपनी पहचान बनाइए। तो यहाँ से टेक अवे क्या है? सबसे पहले पहचानें कि आपके लिए नेचुरल क्या है, फिर उन टैलेंट्स में जानबूझकर इन्वेस्ट करें, प्रैक्टिस और नॉलेज के साथ। अपने रोज के काम को अपनी स्ट्रेंथ्स के इर्द गिर्द डिजाइन करें और उन लोगों के साथ टीम बनाएं जिनकी स्ट्रेंथ आपकी कमियों को पूरा करती हो। बस यही है सफलता का नुस्खा। तो अब ये सवाल आप सबके लिए है, आपकी सबसे बड़ी नेचुरल टैलेंट क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो आप बिना किसी खास कोशिश के बहुत आसानी से कर लेते हैं और आप आज से ही उसे अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, आपकी असली ताकत आपकी कमियों में नहीं, आपकी खूबियों में छुपी है।